हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सेल चौहान में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं एमपीजीके का फोर्थ पार्ट, है ना। फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन रहेंगे 151 से 200 तक, है ना। तो जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है। तो कहाँ है ये? तो यह है होशंगाबाद में। कहाँ पर है? होशंगाबाद में। सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी पेपर, इसे नोट के कागज़ भी, नोट के कागज़ बनाने का कारखाना भी बोलते हैं। यह है होशंगाबाद में और इसकी नींव रखी थी 1967 से 68 में, है ना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश, वर्तमान में मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय? तो यह है 3 स्तरीय, है ना, त्रिस्तरीय। अगला क्वेश्चन क्या है, देश के 5 राज्यों में से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती? तो यह है ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र को छूती है ना, और छत्तीसगढ़ को छूती है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कुल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो कितने हैं? तो यह है 308 252, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, है ना। कहीं कहीं 308 245 वर्ग किलोमीटर भी मिल सकता है। तो यह है 7 किलोमीटर का किरार घाटी विवाद, है ना। किरार घाटी विवाद के कारण, जिसमें मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के बीच है ना, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के बीच में विवाद है। कितना? 7 किलोमीटर का किरार घाटी विवाद। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है यह? तो यह है ऑप्शन डी, 725 975 65, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, कुल लंबाई 4280 किलोमीटर है। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं? कितने गुजरते हैं? तो यह है 45। कितने? 45 राष्ट्रीय राजमार्ग में से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है NH46। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 634 किलोमीटर, है ना। कितनी है? 634 किलोमीटर। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, तो इसकी है 135 BV, है ना। इसकी लंबाई कितनी है? 7.5 किलोमीटर। इसकी कहाँ से है? तो यह है डभोरा रीवा से उत्तर प्रदेश बॉर्डर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में किस योजना के तहत सचल औषधालयों की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर क्या है? तो यह है जीवन ज्योति। क्या है? जीवन ज्योति, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो किस संस्था के द्वारा? तो यह है भारत भवन के द्वारा। किसके द्वारा? भारत भवन के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, द नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स नेपानगर किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? तो यह है बुरहानपुर में। किसमें? बुरहानपुर में। बुरहानपुर में कहाँ है? तो यह है, लिखा है इसमें से, नेपानगर। किसमें? नेपानगर। इसकी नींव कब रखी गई थी? तो इसकी 1948 और 49 में, है ना। और प्रारंभ कब किया था? तो प्रारंभ किया है ये 1942 में, है ना, 1952 में। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से कितने ऐसे जिले हैं जो कभी किसी न किसी देसी रियासत के अंग रहे हैं? तो कितने हैं? तो यह है 34। कितने? 34। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? तो कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर, तो ये तो है। कृषि कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, तो ये भी है। हाईटेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर, तो ये नहीं है। चर्मा कॉम्प्लेक्स देवास, तो ये भी है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, तो ये असत्य है।
अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी मौलाना बरकतुल्ला के नाम पर रखा गया? तो किसका है? तो यह है भोपाल विश्वविद्यालय का। पहले भोपाल विश्वविद्यालय था और अभी वर्तमान में क्या है? बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी या बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन क्या है, समारोह और उनके आयोजन स्थल का कौन सा जोड़ा असत्य है? क्या पूछ रहा है? असत्य है। तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर, तो ये सत्य है। ध्रुपद संगीत समारोह भोपाल, तो ये भी सत्य है। अलाउद्दीन खां संगीत समारोह देवास, तो ये गलत है। कालिदास संगीत समारोह उज्जैन, तो ये सही है ना? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, यह असत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र 33 से 36% में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है 33 से 36? तो यह पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, है ना? और काली मिट्टी कितने पाई जाती है? तो ये 47% के लगभग, है ना? 47% के लगभग पाई जाती है। और ये कितनी पाई जाती है? ये 33 से 36% के लगभग। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम चालू किया गया? तो कौन सा चालू किया गया है? तो यह है थ्रस्ट। कौन सा? थ्रस्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो कितना है साक्षरता का प्रतिशत? तो यह है 69.30, है ना? ऑप्शन सी। या फिर इसको बोलते हैं 70% लगभग, है ना? लगभग 70% या 69.30। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश की रेलवे लाइनें निम्न में से किसके अंतर्गत नहीं पड़ती? किसके अंतर्गत नहीं पड़ती? तो यह नहीं पड़ती है पूर्वी रेलवे के अंतर्गत। पश्चिमी पड़ती है, मध्य रेलवे पड़ती है और दक्षिण पूर्वी पड़ती है। अगला क्वेश्चन क्या है, कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद कोरंडम का स्थान है, यह खनिज मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है सिंगरौली में, है ना? सिंगरौली में कोरंडम सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विंध्य का पठार मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रभाग को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बुंदेलखंड का पठार। किसको? बुंदेलखंड का पठार। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो कौन सा है? ज्योतिर्लिंग अमरकंटक, यही है। ज्योतिर्लिंग अमरकंटक में नहीं है। उदयगिरी गुफाएं विदिशा में, ये है। जहाज महल मांडव में, तो ये है। बृहस्पति की गुफाएं उज्जैन में, तो ये भी है। मांडव कहाँ है? तो ये है धार में, है ना? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, ये जोड़ा असत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में है, इसके दो खंडपीठ है, एक इंदौर में है और दूसरा कहाँ है? तो ये कहाँ है? दूसरा दूसरा ग्वालियर में, है ना? और जबलपुर में यहाँ उच्च न्यायालय है और इंदौर और ग्वालियर में दो खंडपीठ है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक गैस पर आधारित देश का प्रथम उर्वरक संयंत्र मध्य प्रदेश के विजयनगर नामक स्थान में विजयपुर नामक स्थान पर है। तो यह किस जिले में है? तो यह है गुना में। किसमें? गुना में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य चंदेलों द्वारा खजुराहो में निर्मित 85 मंदिर में से अब कितने मंदिर बचे हैं? कितने बचे हैं? तो यह 22, कितने? 22। अगला क्वेश्चन क्या है, देश में सफेद शेर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। किसमें? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? उज्जैन क्षिप्रा सही है, विदिशा बेतवा सही है, पंचमढ़ी तवा सही है, यानी कि देवास इंद्रावती गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कौन सा बेमेल है? तो राजघाट बांध बेतवा नदी सत्य है, गांधी सागर बांध चंबल नदी सत्य है, बारना बांध नर्मदा असत्य, बाणसागर बांध सोन नदी सत्य है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा बेमेल है? कौन सा है? तो कपिल धारा, तो ये कहाँ है? तो ये अमरकंटक में है, यानी कि यही सही है। भेड़ाघाट भेड़ाघाट जलप्रपात जबलपुर में सत्य है, चचा जलप्रपात रीवा सही है, दुग्धधारा अमरकंटक सही है, कपिल धारा कहाँ है? तो अमरकंटक में। यहाँ क्या बता रहा? भानगढ़ में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला क्या है, आवास युक्त झुग्गी मुक्त नामक आवास परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर से हुई थी?
तो किससे हुई थी? तो यह है भोपाल से। कहाँ से? भोपाल से, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के किसी स्थान में ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो पूरे विश्व में अपने ढंग का प्रथम विश्वविद्यालय है की स्थापना की गई? तो कहाँ की गई है? तो यह की गई है चित्रकूट में। कहाँ पर? चित्रकूट में। चित्रकूट में क्या है? ग्रामोदय विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन क्या है? विख्यात खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया? तो कब करवाया? तो यह 1001 से 1026 के मध्य है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज खनिज कौन सा है? तो कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज। और मैग्नीज सबसे अधिक किस जिले में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है बालाघाट में। कहाँ? बालाघाट में। और डोलोमाइट पूछे तो यह पाया जाता है कटनी में सबसे अधिक, है ना। और अभ्रक, तो अभ्रक है, यह पाया जाता है ग्वालियर और बालाघाट में। और बॉक्साइट, तो बॉक्साइट पाया जाता है अमरकंटक में, है ना। बॉक्साइट अमरकंटक में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र को बॉक्साइट उत्पादन के कारण उसे मध्य प्रदेश का रेणुकूट कब भी कहा जाता है? किसको? अमरकंटक को। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो कौन सा है? अमलाई कागज उत्पादन, तो ये तो सत्य है। भीमबेटका मैग्नीज, ये असत्य है। मझगांव हीरा उत्पादन, ये सत्य है। बेलाडीला लोह अयस्क उत्पादन, तो ये भी सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2001 से 2011 के दौरान इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला 32.7% रहा। इस दिशा में दूसरा स्थान किस जिले का था? तो किसका था? तो यह झाबुआ का था। किसका? झाबुआ का। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश और उसके निकटवर्ती राज्य की संयुक्त परियोजनाएं हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो कौन सा है? बाघ परियोजना महाराष्ट्र, ये सत्य है। सबनाई परियोजना उड़ीसा, ये भी सत्य है। राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश, ये भी सत्य है। साकेदाना परियोजना गुजरात, ये सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहाँ है ये? तो यह है डिंडोरी में। कहाँ पर? डिंडोरी में। इसे 1968 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1968 में। यहाँ पर भूतल जीवाश्म रखे जाते हैं। कहाँ पर? डिंडोरी में भूतल जीवाश्म रखे जाते हैं, है ना। और कहीं कहीं इसका 1983 भी मिलता है ना, स्थापना। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिहीन निर्धन महिलाओं की सहायता के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो कौन सी चलाई जा रही है? तो यह है आयुष्मती योजना। कौन सी? आयुष्मती योजना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा अंत्योदय कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम। कौन सा? दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम। अगला क्या है? मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना राज्य की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है? तो कौन सी है? तो यह है चोरल सिंचाई परियोजना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? आपकी सरकार आपके द्वार नामक परियोजना पूरे मध्य प्रदेश में कब से लागू की गई थी? तो कब से लागू की गई थी? तो यह है 15 मई 1989, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? विवादास्पद नर्मदा सागर परियोजना के अंतर्गत नर्मदा सागर बांध खंडवा जिले में कहाँ पर है? तो कहाँ पर है ये? पुनासा में। कहाँ पर? पुनासा में। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 नवंबर 1956 से अब तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर लगातार सर्वाधिक काल तक कौन बने रहे? तो कौन बने रहे? तो ये थे लगातार बनने वाले दिग्विजय सिंह। कौन था? दिग्विजय सिंह। अगला क्वेश्चन क्या है? पूरी उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के भांति मध्य प्रदेश के उमरी व मडखेरा में भी सूर्य मंदिर है। यह स्थान किस जिले में है? तो किस जिले में है ये? तो यह है टीकमगढ़ में। कहाँ पर? टीकमगढ़ में। अगला क्वेश्चन क्या है? आदिवासी कला, लोक कला और पारंपरिक कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? तो कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? तो यह है तुलसी सम्मान। कौन सा? तुलसी सम्मान, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर।
अगला क्या है, भोपाल के निकट मंडीदीप में देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से बना? तो किस देश के सहयोग से बना? तो यह बना है जापान के सहयोग से। किसके? जापान के सहयोग से। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? तो किस में स्थित है? तो यह है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में। किसमें? सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह है मध्य उच्च प्रदेश में। किसमें? मध्य उच्च प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो यह है मुल्ताई बैतूल में। किसमें? मुल्ताई बैतूल में। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रीष्म काल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है निम्नलिखित में से? तो यह है ग्वालियर। कौन सा? ग्वालियर। ग्वालियर में सबसे अधिक गर्मी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, शीतकाल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी यानी कि होशंगाबाद में। अगला क्वेश्चन क्या है, खरमोर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है यह? तो यह है सैलाना। सैलाना यानी कि रतलाम में, है ना। तो आज यही 200 क्वेश्चन तक करते हैं। आज के 50 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।